नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। नोएडा के ट्विन टावर मामले में सीएम योगी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम के आदेश पर नोएडा अथॉरिटी के 2 एसीईओ की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर दी गई है। नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग विभाग के अधिकारी रडार पर हैं। पूर्व अधिकारियों का भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर के सेक्टर 93 में टावर नंबर 16 और 17 को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि अथॉरिटी के अधिकारियों सुपरटेक की मिलीभगत से अवैध निर्माण हुआ। तो ट्विन टावर मामले पर सीएम योगी काफी सख्त हुए हैं। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही कहा है कि दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जाए। नोएडा प्राधिकरण ने बाकायदा इसके लिए कमेटी बनाई है। 2 अफसरों की अध्यक्षता में यह जांच कमेटी बनाई गई है। 2 एसीईओ की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है। प्लानिंग विभाग के अधिकारी भी रडार पर हैं। पूर्व अफसरों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। ट्विन टावर मामले पर सीएम योगी सख्त हुए हैं। सीएम योगी के आदेश पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 2 एसीईओ की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है। प्लानिंग विभाग के अधिकारी रडार पर हैं। सुपरटेक केस में इधर एक नया खुलासा भी हुआ है। टावर के प्लान में बार बार बदलाव किया गया। शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पहले 7, फिर 17, फिर 40 मंजिल की मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने दी सीईओ को आधी अधूरी जानकारी। जांच रिपोर्ट के बाद होगी सख्त कार्रवाई। मनमाने नियमों की नींव पर बने टावर। अधिकारी और बिल्डर की सांठगांठ से तैयार हुए दोनों टावर के लिए नियमों को ताक पर रखा गया। 3 बार संशोधन किया गया। पहला संशोधन 29 सितंबर 2006 में हुआ, दूसरा संशोधन 26 नवंबर 2009 में हुआ और तीसरा संशोधन 2 मार्च 2012 में हुआ। तो ट्विन टावर मामले पर सीएम योगी यहां पर सख्त हुए हैं। ये जानकारियां जो भी बड़े खुलासे हो रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। शुरुआती जांच में जो खुलासे हुए हैं। सुपरटेक केस में सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए। साल 2004 से चल रही थी गड़बड़ी। विशेष जांच समिति की रिपोर्ट के बाद एक्शन। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ी तो आपराधिक केस दर्ज होगा। पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई हो। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में कही है। ये निर्देश यहां पर सीएम ने दिए हैं। और बातचीत करने के लिए नोएडा से हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से अजीत सिंह। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आएंगे। क्या यह माना जाए कि जिस तरीके से 3 बार संशोधन हुए बिना अफसरों की सांठगांठ के, अफसरों की मिलीभगत के, इस तरीके के खेल नहीं प्लान हो सकते थे? जी बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बता दूं साल 2006, 2009, 2012 इस दौरान नोएडा प्राधिकरण के सीईओ भी लगातार बदलते रहे, लेकिन जो बिल्डर की साख थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिली कि लगातार सीईओ तो बदलते रहे, लेकिन यहाँ पर जो मास्टर प्लान थे उसमें बदलाव लगातार किए गए। 2 बार नहीं 3 बार मास्टर प्लान में बदलाव किए गए, जिसके तहत टावर का लगातार साइज बढ़ाया गया। पहले वो 7 माले की मंजूरी थी, फिर 17 हुई, फिर 40 हो गई और 31 माले बन के तैयार भी हो गए। तो ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बिना अधिकारियों की सांठगांठ के ये मुमकिन नहीं है और बिल्डर अपना दबदबा दिखाने के लिए दबदबा लगातार कायम रहा। ये भी देखने को मिला कि लगातार प्लान में तब्दीली करती गई और एरिया जो ग्रीन एरिया था, ग्रीन एरिया पर ये टावर बना दिए गए थे, टावर नंबर 16 और 17। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अधिकारियों की मिलीभगत रही है और मिलीभगत के चलते इतना बड़ा खेल हुआ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने सबसे पहले 2 जो एसीओ स्तर के अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में टीम गठित की है और जो ग्रुप हाउसिंग डिपार्टमेंट के लोग थे, क्योंकि ग्रुप हाउसिंग से ही इसका अलॉटमेंट हुआ था। उसके बाद प्लानिंग विभाग में लगातार बदलाव किए गए, एक के बाद एक प्लान में बदलाव किए गए और उस प्लान का नतीजा ये हुआ कि जो टावर था, जो अवैध टावर था, उसका साइज बढ़ता गया।
तो ये देखने वाली बात है आने वाले दिनों में कि कौन कौन अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं। फिलहाल बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, आप बने रहिए। अजीत सिंह भी हमारे साथ है। अजीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मसले पर सख्त हुए हैं और अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए हैं, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल अनुपम, सीएम ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने टीम 9 की बैठक में कहा है कि 2004 से जब से ये टावर बनना शुरू हुआ था तब से अब तक कौन कौन से अफसर थे, उनकी भूमिका की जांच की जाएगी। यानी 2004 से लेकर और 2021 तक कैसे ये टावर बनता रहा, इसके नक्शे पास होते रहे और किन अधिकारियों ने इनके नक्शे को अप्रूवल दिया, कि कौन सा प्लानिंग अधिकारी थी 2004 से लेकर 2021 तक, यानी एक लंबे समय के अंतराल में जो जो अफसर थे जिनकी मिलीभगत थी बिल्डर्स के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। दूसरी बात, अनुपम, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जो नोएडा की कमेटी गठित हुई है, जो ऋतु महेश्वरी जो सीओ नोएडा, उन्होंने 2 एसीओ की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की, उसके अलावा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और एसीएस से कहा कि शासन स्तर से एक समिति गठित की जाए जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और यह समिति पूरी रिपोर्ट अपने मुख्यमंत्री को सौंपेगी। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि एक एक दोषी अधिकारी इसमें जो भी हो 2004 से लेकर 2021 तक उनके नाम को सामने रखा जाए और जरूरत पड़े तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको लेकर काफी सख्ती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है उसको अक्षरशः पालन कराया जाए। वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस पूरे बंदरबाट में इस भ्रष्टाचार में शामिल थे और इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई, क्या कर रहे थे अथॉरिटी के लोग, जो वहां निचले स्तर पे जो लोग थे, जो प्लानिंग अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, जो भी इसमें शामिल हो, सबके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। बैठक में जो आईडीसी चेयरमैन अरविंद कुमार के साथ साथ एसीएस होम, अवनीश अवस्थी, चीफ सेक्रेटरी, सभी को एक साथ कहा गया औद्योगिक विकास की इंडस्ट्री के कि इन सब की जांच की जाए कि आखिर अथॉरिटी में कैसे ये गड़बड़ हुआ और कौन कौन से लोग इस गड़बड़ झाले में शामिल हैं। तो अब ये बात अनुपम लगभग तय है कि अब कोई भी अधिकारी और बिल्डर बचने वाला नहीं है। बिल्कुल अजीत, हिमांशु भी हमारे साथ है। हिमांशु, कुछ अफसरों के नाम भी क्या सामने आ रहे हैं? उस वक्त कौन कौन से अफसर यहां पर तैनात थे जिनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो सकते हैं? और क्या माना जाए जो प्लानिंग विभाग के कुछ अफसर अभी भी मौजूद होंगे उन पर भी गाज गिर सकती है? देखिए, हम आपको बताएं कि सबसे पहले एक अधिकारी जो प्लानिंग विभाग के मैनेजर हैं जिनका नाम है मुकेश गोयल, माफ कीजिएगा, तो उन पर जो है सबसे पहले ही लिखित रूप से शिकायत भेज दी गई है शासन को, क्योंकि इन्होंने जब ये सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई तो आला अधिकारियों को जानकारी ही नहीं दी। सबसे बड़ी बात तो ये थी। उसके बाद ये जो अधिकारी हैं प्लानिंग विभाग के मैनेजर, इनका जो है ट्रांसफर हाल ही में हुआ है, अब वो यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी में तैनात नहीं है। इसके अलावा जो सीओ रहे हैं वो भी जांच के घेरे में आ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा खेल जो है कोई छोटा अधिकारी हिम्मत नहीं कर सकता करने की। ऐसे पर रडार में बड़े अधिकारी भी हैं। अब ये देखना होगा, क्योंकि जो टीम गठित की गई है एसीओ स्तर की, ये देखना होगा कि उसमें कौन कौन नाम शामिल हैं, कौन से नाम सामने आते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्लान में बदलाव होता है ये निचले स्तर के अधिकारी नहीं कर सकते। ये बड़ा खेल है, बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे और आदेश के बाद कार्रवाई की। लेकिन सवाल यहां पर यह, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको पूरा कराने के लिए प्राधिकरण क्या तैयारी कर रहा है? ये टावर कब गिराए जाएंगे? और सुपरटेक की तरफ से जो मुआवजे की बात है, जो पैसा देने की बात है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मुआवजे को लेकर सबसे पहले जानकारी दे दें कि करीब 50% से ज्यादा लोग अपना मुआवजा ले चुके हैं, या उन्होंने इस फ्लैट के बदले कोई और जगह सुपरटेक ने उन्हें ऑफर किया और उन्होंने वो फ्लैट ले लिया। तो 50% लोग जो है उनका तो मुआवजा मिल चुका है, लेकिन अब जो 50% लोग बचे हुए हैं, क्योंकि ये जो टावर बनना था, ये टावर 16 और 17 नंबर थे, ये 40 माले के बनने थे, 950 फ्लैट बनने थे, लेकिन ये पूरा नहीं बन पाया था। ये 31 माले ही बन पाए थे। ऐसे में करीब 600 बात करें 600 साढ़े 600 लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, उसमें से भी 50 से ज्यादा फीसदी लोगों ने